भगवन् तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले व्यव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि। बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवीजन, आज वार्ता साहित्य के इस सत्संग क्रम में बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, मैं एक ऐसी वस्तु भी यहाँ पे आप सभी के बीच में संबोधन देना चाहता हूँ। हमारे श्री प्रभुचरण गुसाई जी के चतुर्थलाल जी, ऐसे हमारे श्री गोकुलनाथ जी, जिन्होंने ये पूरा अदय दान दक्ष होके हमको ये वार्ता साहित्य प्रदान किया, उन्हीं गोकुलनाथ जी ने अपने खुद के पाठ के क्रम के लिए ये चतुरशीति वैष्णव नामावली स्तोत्रम नाम का एक दिव्य स्तोत्र भी लिखा। जैसे हम श्री सर्वोत्तम जी में श्री महाप्रभु जी के नामों का पाठ करते हैं, जैसे हम नाम रत्नाख्य स्तोत्र में प्रभुचरण श्री गुसाई जी के नामों का पाठ करते हैं, जैसे हम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम या त्रिविध नामावली में भगवान परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के नामों का, उनके नामात्मक स्वरूप श्रीमद भागवत जी में से उद्धृत आप श्री के नामों का पाठ करते हैं, वैसे ही श्री गोकुलनाथ जी ने अपने स्मरण के लिए और इन सभी महानुभाव वैष्णवों का लीलास्त परिकर का नित्य अनुसंधान बना रहे, इसके लिए चतुरशीति वैष्णव नामावली स्तोत्रम नाम का एक स्तोत्र लिखा। इसका संकलन पुष्टिमार्गीय स्तोत्र रत्नाकर ग्रंथों में प्राप्त होता है। प्राचीन बृहद स्तोत्र सरित सागर में भी ये छपता था, पर किसी कारण से बाद के संस्करणों में ये नहीं छपा, लेकिन पुष्टिमार्गीय स्तोत्र रत्नाकर नाम के संशोधित एवं परिवर्धित इस संस्करण में ये ग्रंथ दिया हुआ है। और ये ग्रंथ बहुत वास्तव में उपादेय है। किस प्रकार से कि जैसे आज हमको याद रखने हो कि महाप्रभु जी के 84 वैष्णव कौन से हैं, तो ये एकदम छंदोबद्ध पद्य रूप में श्लोकानुबद्ध क्रम से ये हमको नाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम अभी 84 वैष्णवों में से विशेष करके अष्ट सखाओं में से 4 सखा श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुमन दास जी, कृष्णदास जी, इनकी वार्ताओं के ऊपर चिंतन ये 15 दिनों में, बधाई बैठने के 15 दिनों में हम करने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मन हुआ कि हम पूरे ये 84 वैष्णवों के हर प्रसंग या कुछ कुछ प्रसंगों को भी शायद हम न ले पाए, तो एटलीस्ट कम से कम हम इतना करें कि आप श्री ने जो कृपा करके श्री गोकुलनाथ जी ने ये ग्रंथ निर्माण किया है, अपन एक बार इसका पाठ करें। अर्थात मैं आपको ये पूरा एक बार स्तोत्र श्रवण कराऊं, जिससे आपके हृदय में आप सभी, जैसे कल मुरारी भाई ने कितनी अच्छी बात कही कि ये भी हमारा पूरा वैष्णव परिवार है, हमारा ये जूम परिवार है, ये फेसबुक पे श्रवण करने वाले वैष्णव जो नित्य आग्रह पूर्वक आते हैं। कल भी हमारे साथ करीबन 250-250 वैष्णव जूम की इस सभा में विद्यमान रहे। और आज मैंने जब सुबह फेसबुक पे भक्ति सेतु हवेली के पेज का स्टेटस देखा, तो करीबन 3 से 3,500 वैष्णवों ने कल के हमारे सत्संग का लाभ लिया। तो मैं तो श्री महाप्रभु जी की कृपा ही मानता हूँ कि आज यदि लॉकडाउन नहीं होता और अभी ये सब स्थान बंद नहीं होते, तो भी शायद मेरे घर
इतने वैष्णव नहीं पधारते जितने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं इतने वैष्णवों तक श्री महाप्रभु जी के मार्ग की ये कुछ बातों को समाज तक पहुंचा पा रहा हूँ। ये मेरे पर अनहद कृपा श्री महाप्रभु जी, प्रभु चरण द्वय, सप्तात्मज और श्री हरिराय जी पुरुषोत्तम जी की है, अस्मद गुरुदेव की है कि आज मैं इतने वैष्णवों को संबोधन इन इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से दे पा रहा हूं। तो मेरा खास आग्रह है कि आप सभी के ऊपर, मतलब हम सभी के ऊपर श्री महाप्रभु जी के इन 84 वैष्णवों की कृपा हो और हम सबों में, आप में से ये 84, ये समझो कि जो भक्ति के सूत्र नारद जी ने 84 भक्ति सूत्र लिखे, वो 84 भक्ति सूत्र में से प्रत्येक सूत्र में विद्यमान भक्ति का कोई ना कोई स्वरूप आदर्श रूप से इन वैष्णवों के जीवन में, इनके चरित्र में विराज रहा है। यदि इनके कृपा का लवलेश मात्र भी हमको प्राप्त हो जाए तो आज के इस कलिमल कलुष को धोने में वो अत्यधिक सहायक होगा, पुष्टि भाव को और पुष्ट करेगा, पुष्टि अस्मिता को अपने में जागृत करेगा और पुष्टि अस्मिता का जो एक अपने को आनंद होना चाहिए, एक जो उसका गौरव होना चाहिए कि हम पुष्टि मार्गीय हैं, हम वैष्णव हैं, हम श्री महाप्रभु जी के हैं, हम श्रीनाथ जी द्वारा अंगीकृत हैं, श्री यमुना जी द्वारा हम भगवत सेवा में नियोजित किए गए हैं। तो वो चीज का जो एक आत्म गौरव अपने में होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा कार्य ये वैष्णवों की वार्ता सर्वदा से करती आई हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं तुरंत ये स्तोत्र का पाठ करना चाहूंगा। आप सब इसका धैर्य पूर्वक श्रवण करें और ऐसा भाव रखें कि हमारे ऊपर ये अष्ट सखा कृपालु हों, हमारे ऊपर ये 84 वैष्णव कृपालु हों, क्योंकि इनके ही सात्विक, राजस और तामस भाव रूप 252 वैष्णव भी हैं। तो वो 252 84 वैष्णव अर्थात सात्विक, राजस, तामस और ये निर्गुण 84, ये सब मिलके हमारे में रहा हुआ सत्व, रज, तम, इस गुण को भगवदोपयोगी करके नियंत्रित करें और हम सबको ऐसी भक्ति का दान करें जो हमारे प्रभु और गुरु के काम आए, हमारे इस मार्ग को आगे बढ़ाने में हम लोग सब सहायक हो बने, ऐसी कृपा हम पे हो। बस ये भाव रखते हुए आप श्रवण करें। बहुत अपने संप्रदाय में 84 का महत्व है। हमारे यहाँ अभी जब वार्ता में हम प्रवेश करेंगे तो संपादकीय में हम कुछ 84 के क्रम के ऊपर भी इस न्यूमरोलॉजिकल सिद्धांत को भी देखेंगे कि क्यों 84 का इतना अपने यहाँ महत्व है। लोगों ने ध्यान दिया हो तो 252 वैष्णव की वार्ता में भी 84 सात्विक, 84 राजसी और 84 तामसी वैष्णव हैं, तामस भावयुक्त। तो कहने का तात्पर्य है कि ये 84 होना और वल्लभ दिग्विजय की मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है, श्री पुरुषोत्तम जी द्वारा विरचित वल्लभ दिग्विजय की अंतिम कारिका है, चतुरशीति तद भक्ता, चतुरशीति राशिका, चतुरशीति तद ग्रंथा आहुर आर्यास्तु तत्कथा। 84 महाप्रभु जी के वैष्णव हैं, चतुरशीति तद भक्ता, चतुरशीति राशिका, राशिका मतलब बैठक जी, आपकी बैठक जी भी श्री 84 हैं और चतुरशीति तद ग्रंथा आज उपलब्ध पूरे नहीं होते, लेकिन महाप्रभु जी ने 84 ग्रंथ अपने जीवन में रचना की, उनके आपने प्रकट किए। और इसी कारण से पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं कि मैंने भी वल्लभ दिग्विजय को 84 एपिसोड्स में ही लिखा है, 84 में ही लिखा है। तो ये 84 वैष्णवों का नाम मैं और आप श्रवण करेंगे और इनके कृपा प्रसाद का भाजन बनने के लिए हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि आज जो हम सूरदास जी का चरित्र देखने जा रहे हैं वो सूरदास जी का चरित्र हमारे को हृदयारूढ़ हो। वार्ता के अंतिम दिवस, जिस दिन हमारी सूरदास जी की वार्ता के कुछ कुछ प्रसंग जो हम विशेष लेने वाले हैं वो पूरे होंगे, उस दिन हम उस वार्ता में क्या सिद्धांत बोध हमको हुए, हम उसकी ओर भी एक दृष्टि करेंगे। आइए, चतुरशीति वैष्णव नामावली स्तोत्रम। अथ श्री विठ्ठलमहं वंदे स्वकीय जन वल्लभम, चतुरशीति भक्तानाम व्यक्तिम कुर्वे यथार्थतः। आप गोकुलनाथ जी लिख रहे हैं कि मैं श्री गोसाई जी के चरणारविंद को प्रणाम करता हूँ, स्वकीय जन वल्लभम, जो स्वकीयों के प्रिय हैं, वल्लभ हैं, और चतुरशीति भक्तानाम व्यक्तिम कुर्वे यथार्थतः, मैं उनके नाम लूंगा जो महाप्रभु जी के 84 वैष्णव हैं। श्री विठ्ठलमहं वंदे स्वकीय जन वल्लभम, चतुरशीति भक्तानाम व्यक्तिम कुर्वे यथार्थतः। दामोदरः कृष्णदासः पुनर्दामोदरस्तथा पद्मनाभश्च तुलसा पार्वती रघुनायक, रजो पुरुषोत्तमो रुक्मिणी गोपाल दासकः,
सारस्वतो रामदासो गदाधर महांस्तथा वेणी माधव दासश्च अम्मा क्षत्राणि वैष्णवी हरिदासश्च गोविंदो क्षत्री गज्जन धावन नारायणो ब्रह्मचारी क्षत्राणि जीवदासक देवा कपूर क्षत्री च दिनकर पुरुषोत्तमा मुकुंद प्रभुदासश्च प्रभु त्रिपुरदासकौ पूर्णमल्लो यादवेन्द्रो काश्मीरो माधवस्तथा गुसाईदासो गोपाल गुसाईदास गोपालो पद्मा रावलकस्तथा जोशी पुरुषोत्तमो ज्ञेयो जगन्नाथ समान्वय नरहरि राणा व्यास क्षत्राणि रामदासकौ गोपालो कृष्णदासश्च प्रोहितो रामदासक बूला मिश्र रामानंदो विष्णु जीवन दासकौ सारस्वतो भगवान भगवान मुक्ष सेवक गौड़ो अच्युतदासश्च अच्युतश्चक्र तीर्थक कन्हैयालाल क्षत्री च नरहरि दासकस्तथा लघु पुरुषोत्तमो गोपाल दास जनार्दनौ कविराजो गड़ुस्वामी उत्तम श्लोक दासक ईश्वरोत्तम श्लोकाख्यो राजा माधव को तथा सिंगनंदे सासवहु परमानंद सूरकौ बाबा वेणु कृष्णदासी छकड़ा वासुदेव का एका क्षत्राणि आनंद दास विश्वंभरस्तथा ब्रह्माणी रथकाईश्च नारायणी स्त्रीरस्तथा अन्य मार्गीय कायस्थ दासो दामोदरस्तथा सिंहनंदे च क्षत्राणि जगतानंदकस्तथा इंद्रप्रस्थे चैक क्षत्री जटा गोपाल दासकः कृष्णदासो रामदासो वाणवो बादरायण वैष्णवो संतदासश्च सुंदरदास मावजी नरहरिदास सन्यासी पांडे सदु भवानिका श्रीमदाचार्य भक्तानाम नामानि बहुशस्तथा तथापि स्वात्म पाठार्थे लिखितानि क्षम्यताम वार्तायां परिबोध्यानि सर्वदा वैष्णवैर्जनैः इति श्रीमद् वल्लभाचार्य चतुरशीति भक्तानाम श्रीमद् गोकुलनाथ जी कृत नामावली संपूर्ण। यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये श्रीमद आचार्य चरण के बहुत सारे जो सेवक हैं श्रीमद आचार्य भक्तानाम नामानि बहुशस्त था, उनमें से भी तथापि स्वात्म पाठार्थ में मेरे नित्य पाठ के लिए लिखितानि क्षम्यताम केवल ये 84 का ही संकलन यहाँ पे कर रहा हूं और वार्तायाम परिबोध्यानि सर्वदा वैष्णव जने हैं और इनकी क्या क्या वार्ताएं हैं इनको उनकी तत्त वार्ताओं से वैष्णव जन जरूर पढ़ें और उससे बोध लें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप श्री गोकुलनाथ जी का स्वरूप समझो कि श्री गोकुलनाथ जी का कैसा औदार्य है कि आप नित्य जो स्वयं सर्वोत्तम जी की टीका करता आचार्य हैं वो भी आप श्री महाप्रभु जी के इन 84 सेवकों का नित्य स्मरण करते हैं, वो भी छंदोबद्ध पाठ के रूप में आप पाठ के रूप में करते हैं। क्या दैन्य है, आप देखो विचार करो कि ऐसी दीनता का दर्शन और ऐसी दीनता आप में है करी के हमको आज भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी की वाणी में भी उनके सेवक रूप उनके शिष्य रूप श्री हरिराय जी में भी हमको वो प्रकार का दैन्य भाव देखने को मिलता है। तो ये जो परंपरा है ये श्रीमद आचार्य चरण प्रभु चरण श्री गोकुलनाथ जी हरिराय जी ये उसी क्रम से सब चला आ रहा है। तो मैं मानता हूं ये वैष्णवों की कृपा अपने ऊपर बहुत आवश्यक है। वैष्णव ही वैष्णव को मतलब जैसे आचार्य चरण की वाणी में हम देखें तो आर्द्राद्रिकरणत्वम वैष्णवत्वम, एक से दूसरे को जो वैष्णव बनाए वही वैष्णव है। आज ये 84 वैष्णव हम पे कृपा करेंगे तो ही हमारे में पुष्टि मार्गीय वैष्णवत्व आएगा। बाकी तो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तुसारम स्थले स्थले। कहीं पे भी सांप्रदायिक वैष्णवता का बराबर ढंग से नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे सभी वस्तुओं का स्वरूप लुप्त होता चला जा रहा है। हमारे में केवल वैष्णवता नहीं होनी चाहिए, हमारी वैष्णवता पुष्टिमार्गीय अस्मिता से संपृक्त हमारी वो वैष्णवता दिखनी चाहिए कि हमारे में आचार्य चरण के हम सेवक हैं, आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय के हम सेवक हैं, वो चीज हमें दिखे। आज वैष्णव समाज में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है और वो ये है कि लोग जल्दी से कार्यक्रमों में कार्यकर्ता तो बन जाते हैं, स्वयं सेवक तो बन जाते हैं, लेकिन वो स्वयं सेवक नहीं बन पाते। आज कार्यकर्ता बनना स्वयं सेवक बनना ये एक अलग बात है, ये तो कार्यक्रम पूर्ति बात है। आप उसमें आ जाओ, उसमें भाग ले लो, उसमें संप्रदाय में आके धोती बंडी तिलक छापा करके खड़े हो जाओ,
ये एक और बात है, ये तो संप्रदाय की शोभा है, इसमें कोई हानि की बात नहीं है। लेकिन घर में भी व्यक्ति बंडी धोती में और तिलक में खुद के ठाकुर जी को नित्य मिलता हो, वो पुष्टि मार्ग का वास्तविक गौरव है। इसलिए सबसे बड़ी वस्तु यह है कि वैष्णवता आप में नहीं दिखनी चाहिए, वैष्णवत्व आप में दिखना चाहिए। हम में वैष्णवत्व का दिखना बहुत जरूरी है कि हम खुद एक अच्छे वैष्णव बने। और ये किसी को दिखाना नहीं है, ये तो आत्म संतोषार्थ है, ये भगवत संतोषार्थ है, भगवत और गुरु तोषार्थ है कि हमारे गुरु संतुष्ट हों, हमारे ठाकुर जी संतुष्ट हों, और सबसे बड़ी बात है हम एज पुष्टि मार्गी जीव संतुष्ट हों कि हम हमारा कर्तव्य बराबर कर रहे हैं। तो अपने खुद के संतोष के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी धोती बंडी, हमारे तिलक, हमारे पुष्टि मार्गीय बाह्य चिन्ह वैष्णव धर्म के हमारे ऊपर इतने स्पष्ट दिखते हो कि 1 किलोमीटर दूर से देखने पर भी पता चले ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, ये महाप्रभु जी का जीव है, ये श्री गोसाई जी का सेवक है। तो आज हमको कार्यकर्ता या केवल स्वयं सेवक नहीं बनना है, हमको केवल इस संप्रदाय का शिष्य भी नहीं बनना है, हमको सेवक बनना है। इसीलिए हर वार्ता के प्रारंभ में लिखा है, अब श्री महाप्रभु जी के सेवक फलाने वैष्णव की वार्ता शुरू। महाप्रभु जी के शिष्य नहीं, महाप्रभु जी के सेवक। एक सेवक बनना दास धर्म का प्रतीक है। दास धर्म अपने में नहीं आया तो अपन क्या करेंगे हाथ में तुलसी जी लेके दासोहम बोलते रहने से। अरे दासोहम अगर हम बोल रहे हैं तो वो हमारे अहंकार के साथ उसका स्पंदन दिखना चाहिए कि हमको उस अहंकार में आनंद आ रहा है, उस दासत्व में भी हमको आनंद आ रहा है कि हम दास हैं। तो किसके दास? हम कृष्णदास हैं, हम दासानुदास हैं, हम वल्लभ दास हैं, हम विठल दास हैं, हम भगवान दास हैं, तो हम ठाकुर जी के दास हैं। इस बात का गौरव अपने में होना चाहिए। तो बस उस गौरव को ही अपने अंदर जीवंत रखने के लिए हमको इन वैष्णवों के नाम नित्य लेने चाहिए, हमको इनकी वार्ता नित्य देखनी चाहिए। मैं वापिस कहूंगा, वार्ता साहित्य नॉवेल उपन्यास नहीं है कि हमने एक बार पढ़ ली तो बस सोच लिया कि हाँ खबर छे એવું છે કઈ થયું હતું એવું। ऐसा नहीं, वो तो हमारे जीवन को नित्य प्रेरणादायी बननी चाहिए। इसलिए हमने विचार किया, मुझे तो बहुत समय बहुत आग्रह हुआ था कि मैं इस बार वल्लभाष्टकम पे बोलूं, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत पे बोलूं, सर्वोत्तम जी पे बोलूं। मुझे भी मन था कि कोई ना कोई ग्रंथ श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव के इस सत्संग क्रम में लिया जाए, लेकिन वार्ता साहित्य किन्हीं ग्रंथों से कम है क्या? महा उल्टे उसमें तो स्पष्ट श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि आज का कथा नहीं कहेंगे, आज तो कथा को फल कहेंगे। तो जो कथा का फल है वो कथा का फल ये वार्ता साहित्य है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा, श्री ठाकुर जी की कथा, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी की कथा का यदि कोई फल है, कोई वल्लभाख्यान और मूल पुरुष का कोई फल है, तो वो ये 84 वैष्णव की वार्ता है, ये 252 वैष्णव की वार्ता है। कुछ चीजें इसमें मुझे खास आज आपके साथ शेयर करनी है। अपने देखो, जब हम वार्ता साहित्य में प्रवेश करते हैं तो वार्ता साहित्य में आता है 3 जन्म की वार्ता। और 3 जन्म की वार्ता को बहुत सीधे सीधे शब्दों में समझना चाहिए। एक जन्म है उनका आदिदैविक स्वरूप, एक जन्म है उनका आध्यात्मिक स्वरूप, एक जन्म है उनका आदि भौतिक स्वरूप। अब इसको कैसे समझना? तो भाई किसी भी वैष्णव की वार्ता में लिया हुआ है पहले उनका आदिदैविक स्वरूप, मतलब मूल लीला स्वरूप उनका क्या है, लीला में वो कौन है। तो लीला में जो वो है वो उनका आदिदैविक स्वरूप। अच्छा, आदि भौतिक स्वरूप क्या है? तो भाई आदि भौतिक स्वरूप है कि ये भौतिक शरीर में जब वो शरण आने के पूर्व आए तो कौन से वर्ण और कौन सी जाति में वो पैदा हुए, तो कौन से वर्ण और कौन सी जाति में वो वैष्णव का जन्म है, ये उनका आदि भौतिक स्वरूप। और तीसरी चीज है आध्यात्मिक स्वरूप। अब अध्यात्म कैसे आता है? अध्यात्म आता है गुरु के संसर्ग से। जब हमारे पर गुरु कृपा होती है, जब हमारे पर प्रभु कृपा होती है, तब हमारे जीवन में, हमारे आदि भौतिकता में एक आध्यात्मिक अध्याय जन्म लेता है। तो जो उन वैष्णवन के श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के शरण आने के बाद की जो अवस्था है, वो अवस्था उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। और शरण गमन के पहले की जो अवस्था है वो उनका आदि भौतिक स्वरूप है। और जो मूल स्वरूप है उनका, जो उनकी लीला स्थिति है, वो उनका आदिदैविक स्वरूप है। इस प्रकार से ये 84 वैष्णव की वार्ता 3 जन्म की भाव भावना के साथ बनी हुई है। अब ये 3 जन्म की भाव भावना के साथ हमको एक चीज और क्या देखनी है, देखो वो हम समझ लेते हैं एक बार।
जैसे मैंने अभी आपके साथ जो शेयर की उस बात के अनुसंधान में हम सबसे पहली वार्ता से ही चलते हैं कि पहली वार्ता के प्रारंभ में हमको क्या बताया गया। जैसे मेरी बात हुई थी, हम कुछ न्यूमरोलॉजी इस 84 से रिलेटेड भी हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि प्रासंगिक है। सूरदास जी हमारी राह देख रहे हैं और हम सूरदास जी के चरित्र में जाएंगे ही कैसे भी, लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो 84 वैष्णवों का सेट है, ये पूरा संपुट किस प्रकार से 84 के क्रम में ही बना हुआ है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि हरिराई जी कृत भाव प्रकाश। अब 84 वैष्णवों की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी प्रकट किए, ताको भाव श्री हरिराई जी कहत हैं सो लिखित। हरिराई जी कृत भाव प्रकाश। अब एक वस्तु समझो कि हर वार्ता के पहले लिखा हुआ आता है अब 84 वैष्णवों की वार्ता, अब श्री महाप्रभु जी के सेवक इनकी वार्ता, अब इनकी वार्ता। ये बार बार अब क्यों आता है? मतलब ये किसी प्रकार की एक धारावाहिक श्रृंखला का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से शुरू हुई है। ये कॉन्क्लूडिंग एक एपिसोड है कि जो आया है सो लिख रहे हैं अब। ये अब का बड़ा महत्व है इन वार्ताओं में। सबसे पहले शब्द का मतलब श्री गोकुलनाथ जी की सभा में, श्री हरिराई जी की बैठक में, श्री हरिराई जी की सभा में जो नित्य सत्संग चल रहा है, उसमें कभी कृष्ण कथा चल रही है, कभी श्री स्वामी जी के प्रसंग चल रहे हैं, कभी निकुंज लीला वार्ता रहस्य वार्ता चल रही है, कभी भाव भावना चल रही है, कभी कुछ सेवा प्रकार विषय में चल रहा है, कभी सुबोधिनी जी की पोथी देखी जा रही है, कभी षोडश ग्रंथ देखा जा रहा है, कभी विद्वन मंडन ब्रह्मवाद के स्वरूप को समझा जा रहा है, और कभी कभी ऐसा आ रहा है कि अब श्री महाप्रभु जी के सेवक दामोदर दास जी की वार्ता, अब श्री गुसाई जी के सेवक इनकी वार्ता। ये अब का मतलब है कि इनके यहाँ सत्संग की नित्यता है। मैं जैसे आपको कहूं आओ आज अपन ये वाली वार्ता करें, मतलब मेरी पहले से कोई वार्ता आपके साथ चल रही है और आज एक मैं आपको नई बात बताने जा रहा हूं। तो ये एक वस्तु को समझो कि पहले से सत्संग का नित्य नैरंतर्य विद्यमान है इनके घर में। और क्योंकि ये सत्संगियों का घर है, सत्संगियों का समाज है, सत्संगियों का समुदाय है, इसलिए जब भी बैठते हैं तो कोई लौकिक प्रपंच या अन्यथा प्रलाप सदालाप नहीं करते, अपितु भगवत विषय की ही वार्ता चल रही है। ये बताने के लिए भी प्रत्येक वार्ता के पहले लिखा हुआ आएगा अब श्री महाप्रभु जी के सेवक फलाने वैष्णव की वार्ता। तो ये भाव प्रकाशकार ने बहुत ध्यान दिया है। दूसरा, गोकुलनाथ जी ने जो वार्ता प्रकट करी है उनको भाव श्री हरिराई जी कहत हैं सो लिखे थे, मतलब लिखने वाला कोई और है। हरिराई जी आप स्वयं बैठ के नहीं लिख रहे हैं, हरिराई जी तो सत्संग के क्रम में जो वार्ता आपको गोकुलनाथ जी की लिखी हुई सुना रहे हैं उसको सुनाते ही चले जा रहे हैं वो तो। लेकिन कोई एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अपन सबों के सौभाग्य से वहां बैठा हुआ है कि जो श्री हरिराई जी के एक एक अक्षर को वहां पे उस समय लिख ले रहा है ताकि अपन को श्री हरिराई जी का तो भाव प्रकाश खबर पड़े। अपने यहाँ प्रकाश शब्द का भी बड़ा महत्व है। भाव शब्द का तो महत्व है ही, रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते, लेकिन प्रकाश शब्द का भी अपने यहाँ बड़ा महत्व है। क्योंकि देखो तत्वार्थ दीप निबंध की श्री महाप्रभु जी की खुद की टीका का नाम प्रकाश है। जब किसी ग्रंथ के ऊपर कोई विशेष विवेचन होता है, कुछ विशेष विस्तार होता है, तो उसको कहते हैं उस पर प्रकाश करना। विवृत्ति अगर श्री गुसाई जी आप लिखेंगे तो विवृत्ति के ऊपर भी जो टीका लिखी जाएंगी उनका नाम होगा विवृत्ति प्रकाश। तो प्रकाश हमेशा किसी चीज का टीका, टीका मतलब किसी चीज के व्यास के लिए, विस्तार के लिए, उसको और बड़ा रूप देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे वार्ताओं में छिपे हुए भाव पे प्रकाश किया जा रहा है, मतलब उसका और विस्तार किया जा रहा है। क्योंकि वार्ता में कितने ही प्रसंग ऐसे हैं कि जो अपन जैसे लोगों के द्वारा गम्य नहीं है, अपने को उनका तात्पर्य बोध नहीं होगा। हरिराय जी कृपा कर रहे हैं। हरिराय जी क्या लिख रहे हैं? 84 वैष्णवन को कारण यह है जो दैवी जीव 84 लक्ष योनि में पड़े। दैवी जीव जो है वो 84 लाख योनि में पड़े हैं। तिनमें ते निकासवे के अर्थ 84 वैष्णव किए। सो जीव 84 प्रकार के हैं। राजसी, तामसी, सात्विक की निर्गुण, ये 4 प्रकार के भूतल में गिरे। तामे ते गुणमय राजसी तामसी सात्विक की रहन दिए, सो श्री गुसाई जी उद्धार करेंगे। हरिराय जी आप समझा रहे हैं कि आचार्य चरण ने उनमें सात्विक राजस तामस भक्तों को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनके उद्धारार्थ तो श्री गुसाई जी पधारेंगे और उनका उद्धार श्री गुसाई जी आप करेंगे। श्री आचार्य जी बिना गोवर्धन धर रही न सके, ताते अपने अंतरंगी निर्गुण पक्ष वाले 84 वैष्णव प्रकट किए।
सो एक एक लक्ष्य योनि में ते एक एक वैष्णव निर्गुण वारे को उद्धार इन वैष्णवों द्वारा किए। मतलब 84 लाख योनि में से एक एक लाख लाख योनि में से एक वैष्णव को लिया ताकि वो पूरी पूरी योनि का उद्धार हो। इस प्रकार से आपने 84 ही वैष्णवों का चयन किया। दूसरी बात बता रहे हैं, और रस शास्त्र में रसादिक विहार के आसन 84 वर्णन किए हैं। वात्स्यायन आदि ऋषि ने काम सूत्र आदि ग्रंथों में जो 84 आसन बताए हैं उनमें भी 84 की ही संख्या रखी गई। सो न्यारे न्यारे अंग के भाव रूप ये 84 वैष्णव रसलीला संबंधी निर्गुण हैं, ठाकुर जी के अंग रूप हैं। ये सब वैष्णव से ठाकुर जी के अंग रूप हैं। ताते शास्त्र रीति सो आसन 84 या भाव सो ये अलौकिक में 84 हैं। तीसरी बात, जैसे अपनी वार्ता हुई कि भक्ति शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों में से सूत्राचार्यों में से नारद जी हैं। नारद जी ने भी भक्ति के सूत्र 84 लिखे हैं। तो एक एक सूत्र का यदि कोई मूर्तिमंत दृष्टांत है तो वो ये हमारे 84 वैष्णव हैं। और श्री आचार्य जी के अंग कैसे हैं? 12 हैं। द्वादशांगो वही पुरुष। श्री गोवर्धन धर के अंग कितने हैं? 12 हैं। श्री ठाकुर जी के अंग 12 हैं। भागवत जी के अंग अर्थात स्कंद 12 हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी के अंग जो हैं वो भी 12 हैं। सो स्वरूपात्मक हैं। एक एक अंग में 7 धर्म विद्यमान है। अर्थात वो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इति ऋणा। और 7वां धर्मी, धर्मी गुण विशिष्ट भगवान के 6 गुण धर्म ऐश्वर्य हैं। तो वो 7वां जो धर्मी गुण है वो धर्मी गुण से युक्त। इसके लिए तो पूरा स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ ही आप श्री गोसाई जी ने प्रकट किया। 7 श्लोकी जिसको कहते हैं, एक एक श्लोक में आपके एक एक धर्म बताए। तो धर्मी, यशस्वी, ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान और वैराग्य, इस प्रकार से हम श्री महाप्रभु जी के तो ये 7 धर्मों को हम स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत के पाठ से और उस पे श्री हरिराय जी की टीका से हम समझ ही सकते हैं, आपकी कृपा हो तो उस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि एक एक अंग में 7 धर्म हैं। तो कई ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य 6 धर्म और एक धर्मी 7वां, या प्रकार 12 सत्य 84 वैष्णव हैं। श्री आचार्य जी के अंग रूप अलौकिक सर्व सामर्थ्य रूप ये वैष्णव हैं। आचार्य जी के अंग रूप ये वैष्णव हैं। अर्थात एक एक अंग में रहे हुए जो 7 धर्म विशिष्ट गुण हैं, उन गुणों की जिन पे कृपा हुई है और जो एक एक गुण उनमें प्रकट हुआ है श्री महाप्रभु जी का, वो ये 84 वैष्णव हैं। और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला जो है वो कैसी है कि 84 कोस ब्रज में फैली। कितने में फैली है? 84 कोस। 84 कोस मतलब आज के भाषा में क्या हुआ? 252 किलोमीटर। किलोमीटर की संख्या में भी वो कैसे आता है? 252 में ही आता है, क्योंकि 3 किलोमीटर का एक कोस बनता है। तो 3 किलोमीटर का एक कोस हुआ तो 84 कोस कितने किलोमीटर हुआ? 252। तो देखो यहाँ भी आ गया 252 84। तो ये कह रहे हैं कि और साक्षात पुरुषोत्तम की जो लीला है वो 84 कोस में है। सो एक एक जीव को अंगीकार करी, दैवी जीव जो 84 लक्ष्य योनि में गिरे हैं तिनको उद्धार करी। 84 कोस ब्रज में जो जीव जा लीला संबंधी हैं तिनको तहा प्राप्त करवे के अर्थ 84 वैष्णव अलौकिक ये श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए। यह भाव थे 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के हैं, ये भाव से। सो एक दिन श्री गोकुलनाथ जी 84 वैष्णवन की वार्ता करत कल्याण भट्ट आदि वैष्णवन के संग रसमग्न हो गए। सो सुबोधनी जी की कथा कहन की सुधी नहीं। सो अर्धरात्रि हो गई। तब वैष्णव ने गोकुलनाथ जी से विनती करी, जो महाराजा धीराज आज कथा कब कहोगे? अर्धरात्रि रह गई। तब श्री मुक्त गोकुलनाथ जी ने कही, जो आज कथा को फल कहत है। वैष्णव की वार्ता में सगरो फल जानियो। वैष्णव उपरांत और कछु पदार्थ नहीं है। यह पुष्टि मार्ग है, सो वैष्णव द्वारा फलित होएगो। यह पुष्टि मार्ग है, सो वैष्णव द्वारा फलित होएगो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरु हैं, ये तो साक्षात कल्प वृक्ष है वैष्णव। डिजायर ट्री है, डिजायर ट्री। आप जो चीज चाहो ये वैष्णव कृपा करके अपने को दे सकते हैं, क्योंकि ये तो श्रीमद आचार्य चरण के अंगरूप हैं। पुष्टि कायेन निश्चय। ये पुष्टि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है?
तो इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। और उसमें भी विशेष करके किसकी काया? साक्षात आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्याय नमः, कृपानिधये नमः। आज उनकी काया में से ये उत्पन्न हुए हैं, पुष्टि कायेन निश्चय। ये 84 तो परम भाग्यवान महाभाग्यवान है, और इनकी वार्ता हमको आज प्राप्त हुई है, तो हमारे भाग्य में भी कोई कमी नहीं है। हम भी परम सौभाग्यवान हैं इस कारण से, क्योंकि आज भी ऐसे काल में 500 वर्ष बाद भी हम इनके दिव्य चरित्रों को उसी प्रकार पढ़ पा रहे हैं, जैसे प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान भागवतान स्मरामी। तो जैसे परम भागवतों का स्मरण हम श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव शास्त्रों के द्वारा आज भी कर पा रहे हैं पौराणिक काल के लोगों का, उसी प्रकार से ये भी हमारे, ये समझो कि 500 वर्ष का अंतराल तो हमारे लिए पुनश्च एक प्रकार का पौराणिक काल है। तो ये पौराणिक काल बार भी बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा षडेते वैष्णवास्तेषाम स्मरणम पापनाशनम। 6 वैष्णव का नाम और उनकी लीलाओं का स्मरण करने से यदि सगरे पाप नष्ट होते हो, तो सोचो कि 84 वैष्णवन के चरित्र का अवगाहन करने से कौन से अघोर, कौन से पाप अपने में शेष रह जाएंगे। आज मर्यादा में भी स्थित जीव को, मैं तो कहूंगा पुष्टि के लिए नहीं, अभी तो मर्यादा में स्थित जीव के लिए भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये वाक्य फिर माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पापयोनय श्रियो वैश्या सता शूद्र तेपि याति पराम गतिम। और अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति इत्यादि भगवद वाणी के वाक्यों को सार्थक यदि किसी ने करके दिखाया है, तो वो केवल और केवल श्रीमद आचार्य चरण ने और प्रभु चरण द्वय ने करके दिखाया। आज ये सात्विक राजस तामस भक्तों का उद्धार, और उसमें भी अज्ञ आसुरी जीवों का अज्ञ दुर्ग विभेदता, दुर्ग नहीं परंतु कम से कम प्रवाही, प्रवाही कौन है? प्रवाहस्तान प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतान जीवास्ते यासुरा सर्वे, महाप्रभु जी निर्णय देते हैं। तो भी उन प्रवाहियों का भी उद्धार हो रहा है, मर्यादा के जीव का उद्धार हो रहा है, पुष्टि के जीव का उद्धार हो रहा है। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा सात्विक राजस तामस से भिन्न थोड़ी है, उसके अंतर्गत ही है। और अगर श्री गुसाई जी आप अलग से पधार के भी आप सात्विक राजस तामस का उद्धार कर रहे हैं, तो उसमें श्रीमद आचार्य चरण निर्गुणों का उद्धार करें, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कृतकृत्यता है कि अपने पास आज ये साहित्य उपलब्ध है। वैष्णव जगत आज भी कितना सचेत है, 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता के नित्य पाठ नित्य अवगाहन में ये कथा अन्य देतत मुझे इससे क्या लेन देना है? तो आपको देखना है कि आपके जीवन में, आपके घर में इन वार्ताओं का कितना महत्व आपने बनाए रखा है आज भी अपनी वैष्णवता को जीवित रखने के लिए। लेकिन अगर आपके घर में ये वार्ताओं का सम्मान श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्रीमद् महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता वत यदि विद्यमान है, तो मैं कहूंगा अगले 500 वर्ष तक आपके घर से भगवत भक्ति कहीं नहीं जा सकती, पुष्टि भक्ति आपके घर से कहीं नहीं जा सकती यदि आपके घर में वार्ता साहित्य का मान सम्मान है। क्या कह रहे हैं कि आज सुबोधिनी जी की कथा नहीं कहेंगे, कथा को फल कहेंगे। ये पूर्वाचार्यों के वाणी का एक एक अक्षर अपने आप में ग्रंथ है, ये एक एक अक्षर अपने आप में ग्रंथ है। महाप्रभु जी ने जो सप्तधा अर्थ किया है उसमें पदे अक्षरे, सुबोधिनी में श्रीमद् भागवत जी के एक एक अक्षरार्थ भी महाप्रभु जी ने परिश्रम करके किया है कि यहाँ पे ये अक्षर, ये मात्रा, ये विसर्ग का क्या अर्थ है, ये ननु नच का क्या अर्थ है, ये चकार का यहाँ क्या अर्थ है, ये हिकार का यहाँ क्या अर्थ है, क्यों यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग किया, इतना जहाँ पे सूक्ष्म अन्वेषण किया गया है। ऐसे हमारे ग्रंथ साहित्य में, ग्रंथ राशि में यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं आज कथा नहीं कहेंगे, कथा को फल कहेंगे। तो ये तो फलात्मक पदार्थ है, इनकी कोई फलश्रुति नहीं है कि ये वार्ताओं को पढ़ने से क्या मिलेगा। अरे क्या नहीं मिलेगा, ये स्वयं फल रूप तुमको प्राप्त हुआ है। जैसा भगवत सेवा साधन होते हुए भी स्वयं फल रूप है भगवान श्री कृष्ण, उसी प्रकार इन भक्तों के चरित्र, इन भक्तों की वार्ता भी साक्षात फल रूपा ही है। आज जो लोग भी यहाँ मेरे साथ ये वार्ताओं का श्रवण कर रहे हैं, उनको निश्चित पुष्टि साफल्य की प्राप्ति हो रही है। आज उनका पुष्टि मार्गीय स्तर पे कल्याण ही हो रहा है, क्योंकि वो मेरी वाणी नहीं, यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी की वाणी का वो श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इसमें कोई गौरव नहीं है, हमारा ये बोलना, हम बोले कि नहीं बोले क्या फर्क पड़ता है। पर यदि हम ये बोल रहे हैं कि श्री हरिराय जी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं, श्री गोकुलनाथ जी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं,
तभी उस आज्ञा का वास्तविक वजन पड़ता है समाज में, क्योंकि इनकी जो वाणी है ये साक्षात वल्लभ वाणी है, ये साक्षात विट्ठल की ही वाणी है। तो वल्लभ विट्ठल की वाणी के तात्पर्यार्थ के साथ, अभिप्रायार्थ के साथ उनके वाणी का और उनके ग्रंथों का गूढ़ आशय कहीं छुपा हुआ है, तो इन वैष्णवों के चरित्र में छुपा हुआ है। इनके चरित्र को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, अपने जीवन में नित्य इनका स्थापन करना चाहिए। घर में एक वैष्णव की वार्ता का एक प्रसंग तो अवश्य में वो होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी का हाँ, जो वैष्णव से उपरांत और कछु पदार्थ नहीं है, यह पुष्टि मार्ग है, सो वैष्णव द्वारा ही फलित होएगो। श्री आचार्य जी यही कहत हैं, जो दमला तेरे लिए ये मार्ग प्रकट किए हैं, ताते वैष्णव की वार्ता है, सो सर्वोपरि जानिए। या प्रकार 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के निर्गुण पत्र के मुखिया जानने, अब रहे राजसी तामसी सात्विकी गुणमय, तिनके उद्धारार्थ श्री गोसाई जी ने 84 वैष्णव राजसी किए, 84 वैष्णव तामसी किए और 84 वैष्णव सात्विकी किए। ये तीनों जूथ मिली के 252 श्री गोसाई जी के अंग संबंधी बने हैं। या प्रकार श्री गोसाई जी के सेवक को भाव यहाँ पे कहा। अब ये अपना तो हुआ इंट्रो, पूरे 84 वैष्णव की वार्ता का अपना थोड़ा इंट्रो हुआ। अब थोड़ा देखना चाहिए कि हम श्री सूरदास जी की वार्ता में जो प्रवेश कर रहे हैं, तो सूरदास जी की वार्ताओं में क्या क्या पक्ष हैं कि जो हमारे को देखने हैं। तो भाई उसमें ऐसा है कि इसमें दो तीन चीजें हैं कि जो हम वार्ता में संस्पर्श नहीं करेंगे, इसके लिए यही उसका थोड़ा थोड़ा मोटा रूप बता देंगे। क्योंकि क्या है, किसी भी व्यक्ति का लौकिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चिंतन करने से कोई लाभ नहीं। हाँ, इतिहास के पक्ष से वो पता होना चाहिए, लेकिन जो चमत्कृति है वार्ता साहित्य की, जो वार्ता साहित्य का वास्तविक आनंद है, वो तो तभी से है कि जब से वो सेवक श्री महाप्रभु जी को मिल रहा है, जब से वो महाप्रभु जी के शरण गमन पूर्वक अपनी स्थिति समझ रहा है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं कि जिनको एक पॉइंट्स टू बी नोटेड के ढंग से या पॉइंट्स टू रिमेम्बर के ढंग से हम यहाँ देखेंगे। तो पहली चीज है सूरदास जी में जन्मांधता। सूरदास जी नाम से हमारे भक्ति मार्ग में दो तीन सूरदास हुए, जैसे बाद में एक बिल्व मंगल सूरदास भी हुए, आगे भी एक सूरज दास थे, वो भी अंधे थे। लेकिन कुछ ये सबके सब सूरदास जी पहले से जन्मांध नहीं थे। जबकि हमारे 84 वैष्णव में से जो सूरदास जी हैं, जो हमारे ये चार सखा में पहले सखा हैं, इनके अंदर जो जन्मांधता है वो पहले से है, मतलब जन्म से ही ये अंधे हैं। तो जन्म में जो जन्मे पाछे नेत्र जाए तिनको आंध्रो कही। यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो जन्मे के बाद कुछ कारण से, जैसे बड़ी माता छोटी माता निकलने से, अति ज्वर आ जाने से, कोई प्रकार की मार लगने से, कोई प्रकार का ऐसा जीवन में घटना घट जाने से कि दुख में अपने नेत्र चले जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को अंधा आदमी कहते हैं। इनको सूर न कहिए। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि सूरदास जी का नाम सूरदास क्यों पड़ा, क्योंकि ये जन्मांध, ये जन्मे ही अंधे हैं और ये बाद में जाके अंधे नहीं हुए। जो जन्मे पाछे नेत्र जाए तिनको आंध्रो कहिए, सूर ना कहिए, और ये तो सूर है। सो सूरदास जी को जन्मत ही सो नेत्र नहीं है। दूसरा, कुछ इतिहासकार तो ऐसा कहते हैं कि आपको यहाँ नेत्र के ये जो गोलक हमको होते हैं, ये गोलक बने ही नहीं, यहाँ पे उनको ऑफिशियली स्किन थी। मतलब यहाँ पे उनको सीधा सीधा केवल जैसे हमको चमड़ी होती है गाल पे, वैसे भ्रकुटी के नीचे गाल ही थे उनके, उनको वो जगह पे नेत्र बने ही नहीं थे। मतलब इतनी भयंकर जन्मांध था के साथ उनका भौतिक आदि भौतिक जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि के जो अंत साक्ष्य हैं उसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जन्मांधता को। नेत्र अछत अरु दिवस होत नहीं, सूरदास पर बहुत निठुरता नैनन हूं की हानि, सूर की बिरिया निठुर होए बैठे जन्म अंध कर्यो, कर्महीन जन्म को अंधो मोते कौन नकारो, इत्यादि। दूसरा, बाल्यकाल में गृह त्याग, स्वामित्व, ये सब इनके ऊपर भी कुछ यहाँ पे दृष्टांत दिए हुए हैं, इनके ही खुद के पदावली में से। सूर पदावली, सूर कारिकावली, सूर की भी बहुत सारे साहित्य, सूर साहित्य भी है। और मरियल लाज सूर पतितन में कहत सबे मोहिनी को, इत्यादि। दूसरा, गांव और जाति, बाल्यकाल, गृह त्याग, स्वामी हो जाना, ये भी सब आएगा वार्ता में भाव प्रकाश के आगे। लेकिन विशेष करके गांव और जाति। सूरदास जी दिल्ली के पास 4 कोस उरे में एक सिंही गांव है। सो ता गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रकट है। ये सारस्वत ब्राह्मण है। सारस्वत ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं।
सारस्वत ब्राह्मण श्रौत ब्राह्मण भी होते हैं, सारस्वत ब्राह्मण स्मार्त भी होते हैं। और जो स्मार्त सारस्वत ब्राह्मण होते हैं उनमें शैव भी होते हैं और वैष्णव भी होते हैं। सूरदास जी जो हैं वो स्मार्त सारस्वत ब्राह्मण नहीं है, सूरदास जी श्रौत सारस्वत ब्राह्मण हैं और वैष्णव है। मैं उसके विषय में भी आऊंगा, बाद में बताऊंगा कैसे ये पहले से वैष्णव अर्थात विष्णु भक्त है। इनके माथे विराजमान श्याम बाबा हमारे सूरदास जी के ठाकुर जी आज भी चौपासनी में विद्यमान है। वो जो हमारे श्याम मनोहर जी ठाकुर जी हैं, जिन्होंने श्री सूरदास जी का भग्न होता 1.25 लाख पद पूरे करने का संकल्प कृपा करके पूर्ण किया, ऐसे हमारे श्याम मनोहर जी ठाकुर जी, सूरदास जी के ठाकुर जी। मैं वापिस मैं ये 2-3 शब्दों को जरा दोहरा रहा हूं, आप ध्यान देना। मैं कहीं भी इसमें ऐसा नहीं ऐड कर पाऊंगा कि श्री महाप्रभु जी के निधि सूरदास जी के ठाकुर जी, ऐसा मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं भी श्री गोकुलनाथ जी ने और श्री हरिराय जी ने ऐड नहीं किया। श्री गोकुलनाथ जी और श्री हरिराय जी आप स्पष्ट लिख रहे हैं कि आपने जीवन भर नाम सेवा ही करी, स्वरूप सेवा नहीं। और दूसरी बात, हम पूरे 8 सखा की वार्ता में ये देख सकते हैं कि अष्ट सखाओं को न्यारे ठाकुर जी नहीं पधराए। महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से कोई ठाकुर जी का स्वरूप, कोई श्री विग्रह इन अष्ट सखाओं को, अर्थात 4 सखा महाप्रभु जी ने और 4 सखा श्री गुसाई जी ने, इनने अलग से ठाकुर जी नहीं पधराए हैं। लेकिन क्योंकि ये पहले से स्वामी कहावते, पहले से ये एक सिद्ध के रूप में, एक साधु के रूप में, एक बाल्यकाल से ही मतलब ये आजन्म ब्रह्मचारी, सिद्ध ब्रह्मचारी के रूप में रहे, इनके पास पहले से एक विष्णु विग्रह, एक शंख चक्र गदा पद्म युक्त भगवान श्री कृष्ण का, मैं नारायणीय विष्णु भी नहीं कहूंगा, सीधी बात, श्री भगवान श्री कृष्ण का एक श्री विग्रह इनके माथे पहले से विराजता था। और जो पहले से इनके माथे विराजता था, एक देखो, ये तो अब हम जाके मतलब हमारे आज का समाज इतना पतित हुआ है, यो भुंक्ते तेन एव स, भगवान ने जो गीता जी में कहा वो हमको आज देखने को मिलता है कि लोग अपने घर में ठाकुर जी को भोग धरे बिना ही खा जाते हैं। मतलब कोई अपने घर में ठाकुर जी को सन्मुख करना, रसोई बनी हुई भोग धरना, और उसमें भी क्या फिर बोलते हैं, हमारे यहाँ तो रम तो लालो ने, हमारे यहाँ बगैर पुष्टावेला ने, आम ने तेम, ठाकुर जी पे टैगिंग अलग अलग प्रकार करते हैं। भगवत स्वरूप मतलब भगवत स्वरूप ठाकुर जी एटले ठाकुर जी। अरे वो पुष्ट है नहीं पुष्ट है, पर तुम्हारा भाव तो पुष्ट होना चाहिए कम से कम। ठाकुर जी बाद में पुष्ट हो जाएगा दुष्टों, पहले कम से कम खुद तो जो बन रहा है अपने घर की रसोई में वो कहीं तो सन्मुख करके खाने का आग्रह रखो। ये देखो प्राचीन लोग, ये प्राचीन लोग महाप्रभु जी की शरण गए कि नहीं गए, पर जब से जन्मे, जब से होश आया, जब से समझ में आया कि ये किसकी कृपा से हमको ये अन्न और जल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई विग्रह, कोई ना कोई भगवद आकृति तो इनने स्वीकार ही ली कि हाँ भाई इनको भोग धर के ही खानो। इनको जो प्राप्त, भिक्षा में भी जो प्राप्त अन्न हुआ है उसको भी किसी के सन्मुख करके, किसी को भोग धर के और फिर उसका ग्रहण करना, इतना विवेक तो देखो इन लोगों में था। ऐसे लोगों को ही श्री महाप्रभु जी गोसाई जी मिलते हैं, ऐसे लोगों को ही जाके ये भाग्य फलित होते हैं। इसलिए मैं वापस कहूंगा, सूरदास जी के ठाकुर जी श्याम मनोहर जी, तम चिंतितम वीक्ष कृपार्द्र मानस पदावशिष्टानि तथा विधानी संपूरयामास समम तदीक्षणम सूर प्रभु श्याम मनोहर स्वयं। सूरदास जी के प्रभु श्याम मनोहर जी ने ही आपके अवशिष्ट 25,000 पद सूर श्याम की छाप से लिख के सूरदास जी पे कृपार्द्र मानस होके कृपा करके आपने लक्षावधि पद तो लिखे, लेकिन उसके ऊपर के अवशिष्ट 25,000 पद लिख के 1.25 लाख पद अर्थात पुरुष चरण आपका एक संपूर्ण कराया। वो ठाकुर जी उनके साथ सर्वदा विद्यमान रहे। बाद में चतुर्भुज दास आदि सेवक जो उनकी टहल में रहते सूरदास जी की, उनने भी उनकी सेवा करी। तो ऐसा है कि उनके पास पहले से एक भगवत विग्रह विद्यमान रहा, मगर उनका संस्पर्श, उनका उनकी सेवा का प्रकार श्री महाप्रभु जी के या गुसाई जी के द्वारा हुआ हो, ऐसा कहीं कोई प्राचीन वार्ता में देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम एक ही स्टैंड लेके चलते हैं, सूरदास जी के ठाकुर जी, सूरदास जी के ठाकुर जी, श्याम मनोहर जी, श्याम बाबा, जिनको हम पुष्टि मार्ग में बहुत प्रेम से संबोधन करते हैं, वो पुष्टि मार्गीय भगवत स्वरूप हैं, प्राचीन भगवत स्वरूप हैं, संप्रदाय की निधि हैं, संप्रदाय की एक महान निधि है। क्योंकि संप्रदाय के ऐसे हमारे गौरवशाली सेवक जिनका पूरा सनातन धर्म सम्मान करता है, आज तुलसीदास जी और सूरदास जी
राम और कृष्ण की भक्ति में ये दो नाम तो एक मतलब वो कहते हैं ना कहावत में कि एकश चंद्र स्तमो हंति न च तारा शतान्यपि, ये तो चंद्रमा की तरह ये नाम मतलब तारामंडल के मध्य में दिखने को मिल जाते हैं। तुलसीदास और सूरदास। तो कृष्ण भक्ति का जब जब नाम आता है तो जिसको आज के हिस्टोरियंस भक्ति मूवमेंट कहते हैं, वो भक्ति मूवमेंट में भी जल्दी से दो नाम याद आने वाले नाम एक सूरदास जी का है और एक तुलसीदास जी का है। उसमें भी तुलसीदास जी से सूरदास जी सीनियर हैं, क्योंकि तुलसीदास जी तो नंददास जी के बड़े भाई हैं, लेकिन सूरदास जी तो उनसे भी एक जनरेशन पहले के हैं। तो सूरदास जी हमारे जो आदि के चरित्र नायक हैं, इनके विषय में ये कहूंगा कि ये जो हैं ये सारस्वत ब्राह्मण हैं, ये श्रौत वैष्णव हैं। इनके पास पहले से ये विष्णु विग्रह, ये शंख चक्र गदा पद्म युक्त ऐसे भगवत स्वरूप पहले से इनके माथे विराजमान रहे और ये उनकी नित्य सेवा करते। जब ये श्री महाप्रभु जी के शरण आए उस दिन भी ये अपने घर ठाकुर जी की सेवा पहुंच के आए। ये उस समय पे सेवा मार्ग, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, प्रकट नहीं था, प्राप्त नहीं था, तब तक ये पूजा विधान से उनकी नित्य पूजा करते। अर्थात जो अपने अपने यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है, भोग धरना इत्यादि, ये सब नहीं करके नैवेद्य समर्पण आदि जो करते हैं पूजा मार्ग में, उस प्रकार से ये कृष्ण पूजन जैसा उनका करते थे, ऐसा हमको मानना चाहिए। क्योंकि जब ये खुद आके श्री महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि मैं कछु भगवत लीला जानत नहीं, मुख कछु सेवा की समझ नहीं, भगवत स्वरूप को ज्ञान नहीं, परिज्ञान नहीं, तो अपन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि घर में सेवा करते होंगे। ये पूजा करते थे। तो ये जो पूजा मार्ग में रत एक सिद्ध स्वामी के रूप में थे, वही सूर स्वामी श्री महाप्रभु जी के पास आके सूरदास हुए। तो ये जो सूरदास जी हैं, इनकी जो गांव और ज्ञाति है, ये दिल्ली के पास के सिंही गांव में रहते थे और ये वहां के वैष्णव सारस्वत ब्राह्मण श्रौत हुए। और मैं क्योंकि दक्षिण जाता आता रहता हूँ, मैं काफी शैव सारस्वतों को भी जानता हूँ, मैं काफी वैष्णव सारस्वतों को भी जानता हूँ, लेकिन वो स्मार्त पद्धति के वैष्णव हैं। सारस्वत ब्राह्मणों में श्रौत वैष्णव ब्राह्मण उत्तर भारत में बहुत देखने को मिलते हैं। ये उत्तर भारतीय ब्राह्मण वर्ग में से हैं। सिंही को सिंहों को सिंहों की पुष्टि श्री गोकुलनाथ जी के समकालीन प्राणेश कवि ने अष्ट सखामृत से होती है। ब्राह्मणत्व की पुष्टि इन अंत साक्ष्यों से होती है। सूरदास भगवंत भजन लगी, तज जाति अपनी तजी जाति अपनी, गई ज्ञाति अभिमान मोहम्मद, पति हरिजन पहचानी। उत्तम जाति का त्याग ही उल्लेखनीय हो सकता है, इस आधार पे ये ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। और शरण के पहले के भी उनके बड़े विरह के पद हैं। सूर हरि को सुमिरन करके, मिली जा जाते भयो बिछोयो, सो सूरदास विरह के पद सेवकन को सुनाओते। ये बड़ा विरह के विप्रयोग के और अपने आत्मग्लानी से युक्त होके कोई न कोई प्रकार से ये वैराग्य के पदों को ज्यादा लिखा करते थे उस समय में भी। और श्री महाप्रभु जी की शरणागति के समय पर भी हम देख सकते हैं कि श्री वल्लभ अब की बेर उबारो, सब पतितन में विख्यात पतित हो, पावन नाम तिहारो, सूर अधम को कहूं ठोर नहीं, बिना एक शरण तुम्हारो, और सूरदास वल्लभ उर अपने चरण कमल चित लावे, इत्यादि चीजों से श्री महाप्रभु जी की ये शरण आए, या इनकी वाणी में भी अपने को देखने को मिलता है। ऐसे अन्य भी वार्ता के कई विषयों पर अंतर साक्ष्य मिलते हैं जो स्थाना भाव से यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। उन पर हम अपने आगामी प्रकाशन सूर समीक्षा में प्रकाश डालेंगे। प्रकाशन करता ऐसा लिखते हैं कि सूर समीक्षा नाम का ये कोई ग्रंथ अभी छापेंगे निकट भविष्य में, उसमें लिखेंगे। और सबसे बड़ी वस्तु है कि जिसको हम कहते हैं अष्ट सखान्य सु एक, तो इनके सख्य भक्ति का भी इनके पदों में कहीं कहीं दर्शन होता है। जैसे तुम ही मोको ढीठ कियो, प्रभु तुम मेरी सकुच मिटाई, आज हो एक एक करी टरी हो, इत्यादि ऐसे बहुत से पद हमको श्री सूरदास जी के भी मिलते हैं कि जिसमें केवल दास्य या आत्मनिवेदन नहीं अपितु सख्य भक्ति के भी दर्शन होते हैं। तो ये स्वयं क्योंकि कृष्ण सखा का प्रागट्य है, तो हम सूरदास जी के चरित्र में इन सब बातों को देख सकते हैं। तो आइए अपन अब इनकी वार्ता में एकदम सटीक प्रवेश करें। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण दिल्ली के पास सिंही गांव में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। सो ये सूरदास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा हैं, सो तिनमें सु ये कृष्ण सखा को प्रागट्य है। तहा यह संदेह हो, जो निकुंज लीला में तो सखी जन को अनुभव है, जो सखा तहा नहीं है, सो सूरदास जी ने रहस्य लीला बिना अनुभव कैसे गाई। तहा कहते हैं जो श्री भागवत में कहे हैं,
जब श्री ठाकुर जी आप वन में गोचारण लीला में सखान के संग पधारत हैं, सो सगरी गोपीजन लीला को अनुभव करत हैं। सो घर में सगरी लीला वन की गान करत हैं। ता पाछे जब आप श्री ठाकुर जी संध्या समय बनते घर को आवत हैं, ता पाछे रात्रि को गोपीजन सो निकुंज में लीला करत हैं। सो तब अंतरंगी सखान को विरह होते, तब ये निकुंज लीला को गान करत हैं और अनुभव भी करत हैं। यहाँ दो पक्ष रखे भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी ने। पहला कि ये संदेह होता है कि अगर ये कृष्ण सखा का प्रागट्य है तो इनको प्रभु की निकुंज लीला, रहस्य लीला, इसका अनुभव किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि सखा तो कभी ठाकुर जी के साथ निकुंज में, निभृत निकुंज आदि में कभी गए ही नहीं। और जब सखीन के साथ प्रभु ने विहार किया तब तो प्रभु ने अकेले ही किया। जैसा हम उसमें भी देख सकते हैं कि जब आप चीर हरण के प्रसंग में भी श्री ठाकुर जी पधारे हैं, तब सुखदेव जी वहां पे लिखते हैं कि वयस्य सुखदेव जी लिखते हैं वयस्यैरावृतस्तत्र, कि अपनी वय के बच्चों के साथ गए। तो अपने वय के बच्चों के साथ वो कौन से बच्चे हैं? वो ठाकुर जी के अंतर हृदय में ही स्थित वो बच्चे हैं जिनको पूतना के कुछ कलशों में से उसके प्राण के साथ कर्षण करके भगवान ने अपने में स्थापित किया है। बाकी जब आप चीरहरण लीला करने गए हैं तब चेरु हर्ष की लीला में प्रभु अकेले ही पधारे हैं, तब कोई बच्चे साथ में नहीं गए। तो जब भी प्रभु कोई प्रकार के फलदान की अंतरंग सखी जनों के साथ की लीला करते हैं तो वहां पे सखाओं का प्रवेश नहीं होता। वहां पे कभी गोप ग्वाल सखा आदि उनके साथ नहीं जाते, लेकिन उनको ये सब निकुंज की लीलाओं का रहस्य कैसे स्फुरण होता है, कैसे अनुभव में आता है, उसको समझाते हुए राय जी लिख रहे हैं कि जैसे गोपीजन कभी वन में गौचारण के समय में नहीं जाती, लेकिन फिर भी घर में बैठे बैठे जैसे उनको वन गमन की, प्रभु के गौचारण की और माखन चोरी आदि लीलाओं की जो प्रभु सखाओं के साथ करते हैं, उसका अनुभव जैसे अंतरंगा उन सखियों को घर बैठे बैठे हो जाता है, वैसे ही जिस समय प्रभु उनको विरह का दान करके गोप ग्वालों को, अपने सखाओं को, सखी जनों के साथ जब आप निकुंज लीला में आप प्रवृत्त होते हैं, तब उस समय पे विरह दशा में भगवत विप्रयोग के अनुभव के समय में उनको वो निकुंज लीला, रहस्य लीला संबंधी वार्ता का भी दर्शन होता है, अनुभव होते हैं और यथाधिकार वो उनको फलित होती है अनुभव में। ये यहाँ पे हरिराय जी ने समझाया। इससे कभी भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि इन सखाओं को प्रभु के सखीजनों के साथ की वार्ता का इतना कैसे परिज्ञान है। सो यहाँ कहते हैं कि सो काहे थे, उसका और दृष्टांत को स्पष्ट कर रहे हैं। सो काहे थे कि कुंज में सखीजन हैं, सो तिनके दो स्वरूप हैं। सो कहते हैं पुम भाव के सखा और स्त्री भाव की सखी। सो दिन में सखा द्वारा अनुभव और रात्रि में सखी द्वारा अनुभव है। सो काहे थे जो वेद की ऋचा है सो गोपी है। वेद की ऋचा कौन है? गोपी है। तो फिर वही वेद के मंत्र कौन हुए? वेद के मंत्र गोप ग्वाल हुए। जैसे वेद की ऋचाएं सखीजन हुई, वैसे वेद के मंत्र जो हैं वो गोप हैं। सो कह रहे हैं कि जो वेद की ऋचा सो गोपी हैं और वेद के जो मंत्र हैं सो सखा हैं। मंत्र जो शब्द है वो पुल्लिंगवाची है और ऋचा जो शब्द है वो स्त्रीलिंगवाची है। तो स्त्रीलिंग ऋचाएं जो हैं वो स्त्रीलिंग में सखी जन हुई। न स्त्रिया ब्रज सुंदरिया पुत्राता श्रुतय किला न हम शिवश्च शिष्ट श्रेष्ठ ताभि समाकचित षष्टि वर्ष सहस्त्राणि मया त्यक्तम तप पुरा तथापि न मया प्राप्तम तासाम वै पादरेणवः। वो गोपी जन है। और ये गोप सखा कौन है? तो ये मूर्ति मंत्र वेद के जो मंत्र हैं वो मंत्र ही भगवान के सखा हैं। तो ये सखा भी जो है ये साक्षात वेद राशि से परे नहीं है, ये वेद राशिवत ही हैं, ये वेद रूप हैं साक्षात। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जो मंत्र हैं सो सखा हैं, परंतु गोपीजन दिखवे मात्र में स्त्री हैं, सो इनके पति हैं, परंतु ये स्त्री नहीं है। सो ऐसे जैसे भुजो अन्न होए सो धरती में बीज नहीं उगे, भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजा निश्चित, ये भी वांची धरण के प्रसंग में आता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे भुजो अन्न होए सो धरती में बीज नहीं उगे, तैसे ही इनको लौकिक विषय नहीं है। सो यहाँ तो रसरूप लीला सदा सर्वदा एक रस है। सो तैसे ही अंतरंगी सखा श्री ठाकुर जी के अंग रूप हैं। ये केवल श्री महाप्रभु जी के अंग रूप ही नहीं है, जब ये लीला में आधिदैविक स्वरूप में ये ठाकुर जी के सखा हैं तो ये ठाकुर जी के भी अंग रूप हैं। भूलना मत, जब इन सब का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए ना, तो भगवान ने इनको अपने अंग में से ही प्रकट किए और सारी लीला प्रभु ने उन सखाओं के साथ करी कि जिनको प्रभु ने अपने में से ही प्रकट किए थे। वो कौन थे? वो यही थे कृष्ण सखा, तोक, सबल, सुदामा, श्रीदामा आदि सब। इनको ही देखा कि अच्छा बेटा ब्रह्मा तू इनका हरण करके ले गया, तो क्या समझता है हम नहीं बना सकते? लो हमने बना दिए। तो भगवान ने अपनी ब्राह्मी सृष्टि से
वो ब्राह्मी सृष्टि में से वो ले गए अपन, ये ब्रह्म रूप आपने स्वयं ब्रह्मा की नहीं अपितु ब्रह्म रूप की सृष्टि से इनका वापस सृजन किया, तो ये भगवान के भी अंग रूप हैं और ये भगवान में ही वापस स्थित हुए हैं। और उसी प्रकार से ये मंत्रात्मक जो सखा हैं, ये सखाओं का भी प्रागट्य भगवान में से ही है। देखो ब्रह्मवाद में ये सब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता। ये जो भी कुछ देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृह्यमानम च विद्धि माया मनोमयम। भगवान कहते हैं ये सब मेरी माया से मैंने ही बनाया है, ये मेरी माया से मैंने बनाया, ये माइक सृष्टि नहीं है, ये वास्तव में ब्रह्म की सृष्टि है। ये ब्रह्म के ही सखा हैं, ये ब्रह्म की सब रहस्य लीला वार्ताओं को ये जानते हैं, क्योंकि इनका ही स्त्री भाव सखी रूप है और इनका ही पुम भाव सखा रूप है, ये भगवान के अंतरंग है। इस कारण से यहाँ कह रहे हैं कि तैसे ही इनको लौकिक विषय नहीं है, सो यहाँ तो रसरूप लीला सदा सर्वदा एक है। सो तैसे ही अंतरंगी सखा श्री ठाकुर जी के अंग रूप हैं। सो सखी रूप सखा रूप दो रूप सो रात्रि दिन लीला रस करत हैं। सो तासो सूरदास कृष्ण सखा को प्रागट्य हैं, और कृष्ण सखा को जो दूसरो स्वरूप है वो सखी रूप है। सो लीला निकुंज में तिनको नाम चंपक लता है। सूरदास जी का स्त्री रूप क्या है? चंपक लता। सखी को जो प्रागट्य हैं वो भी सूरदास जी है। तो तासो सूरदास को सगरी लीला को अनुभव श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते होएगो। सो वाको प्रकार ત્યાં लिखित है। अब तहां यह संदेह हो जो लीला संबंधी है सो पहले ते अनुभव क्यों नहीं भयो, सो इनको मोह क्यों भयो। तहां कहत हैं जो ठाकुर जी भूमि के ऊपर प्रकट होए के लौकिक की नाई लीला करते हैं, जो जस प्रकट करना सो लीला गाई जगत में लौकिक जीव कृतार्थ होते हैं। तैसे ही ठाकुर जी के भक्त हु जगत में लौकिक लीला करी अलौकिक दिखावत हैं। जैसे स्वामी जी साक्षात लक्ष्मी जी को स्वरूप हैं, जैसे रुक्मिणी जी द्वारका लीला में, जैसे रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी को स्वरूप हैं, परंतु जब जन्मी तब देवी पूजी के वर मांग्यो, फिर ठाकुर जी के पास ब्राह्मण को ब्याह के लिए पत्र लेके पठायो। सो यह जगत में लीला प्रकट करना। जैसे कालिंदी जी सूर्य द्वारा प्रकट होए के यमुना जी के मंदिर करी तपस्या करी, अर्जुन से कही जो मैं श्री ठाकुर जी को वरूंगी, तब ठाकुर जी आप विवाह कियो। सो ये सब लीला मात्र है, ये सदा श्री ठाकुर जी की प्रिया है। सो ब्रज में श्री स्वामी जी और ठाकुर जी आप ये दो एक रूप हैं, परंतु ब्रजलीला प्रकट करने के लिए ठाकुर जी नंदराई जी के घर में प्रगटे हैं और श्री स्वामी जी जो हैं वो वृषभान जी के घर में प्रगटे हैं, और अनेक उपाय मिलिवे को रात्र दिन किए करे हैं। सो यह लीला केवल जगत में प्रकट करवे के लिए है, नातर ये तो सदा एक रस लीला करत है। सो तैसे ही सूरदास जी आचार्य जी के सेवक होए के भगवत लीला गाए, सो या में स्वामी को जस बढ़े। जो सो जिनके सेवक सूरदास ऐसे भगवती है, तिनके स्वामी आचार्य जी आप तिनकी शरण जाइए। सो या प्रकार जगत में लीला करी जगस जस प्रकट किए, सो आगे लौकिक जीव को गान करी भगवत प्राप्ति होगी। तो ये प्रश्न जो था वो प्रश्न ये था कि इनको अगर लीला का संबंध है तो महाप्रभु जी के शरण गमन पूर्व पहले से वो लीला का अनुभव क्यों नहीं है। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं कि भाई ऐसे तो श्री ठाकुर जी और स्वामी जी स्वयं लीलास्थ हैं, फिर भी आप एक नंदराई जी के घर में जन्मते हैं, एक वृषभान जी के घर में जन्मते हैं, मिलने का प्रकार ढूंढते हैं। कालिंदी जी सूर्य पुत्री हैं, साक्षात भगवान को वर्ण करना चाहती हैं तो भी तपश्चर्या करती हैं। रुक्मिणी जी आप स्वयं साक्षात वैकुंठ में स्थित व्यापी वैकुंठ स्थित नारायण की स्वामिनी है, तो भी बड़े यत्न करती हैं, देवी पूजन आदि करती हैं, ब्राह्मण को भेजती हैं, पत्र पठाती हैं, प्रभु को कहती हैं कि माम आसुर विधेन विधि शुल्काम, आप आसुर विधि से मेरा हरण करके आप मेरा वरण करो। तो इत्यादि तो जैसे होता है, ये सब लीला को प्रकट करने के लिए और जगत में यश प्रकट करने के लिए अपने स्वामी का। तो सूरदास जी ने भी श्री महाप्रभु जी का यश प्रकट करने के लिए कि जब महाप्रभु जी का संबंध हुआ, जब महाप्रभु जी की शरण गमन किया, तब जाके उनको लीला का बोध हुआ। तो देखो जब ऐसे भगवदीय सूरदास हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे। तो या प्रकार से अपने गुरु का महात्म्य, गुरु का यश, प्रभु का यश विस्तार करने के लिए ये लौकिक सदृश लीला, ये आदि भौतिक देह धारण करके अपने आदिदैविक स्वरूप की विस्मृति स्वयं करके अपने गुरु के संबंध की महत्ता को बढ़ाने के लिए ये सब महानुभाव करते हैं। आज अपन यहाँ इतना ही। कल आप श्री के चरित्र में और अन्यथा और कोई चीजों को लिए बिना मैं प्रयास करूंगा कि केवल श्री सूरदास जी के ही जीवन चरित्र का और से और हम अवगाहन करें और उनका दर्शन करें। आप सभी भगवदीय जीवों को
खूब खूब भक्ति सेतु एवं नंद भवन आचार्य परिवार की ओर से स्वागत। आज मेरे साथ यहाँ मुझे सिद्धांत बाबा के दर्शन हो रहे हैं। सिद्धांत बाबा, आपको खूब खूब नमस्कार। आप सब पधारते हो, मेरा बड़ा उत्साह बढ़ता है। अन्य भी जो श्री गोस्वामी महानुभाव, शास्त्री वर्ग, पंडित जी यहाँ, क्योंकि मैं केवल 25 लोगों को ही एट अ टाइम देख पाता हूँ, तो आगे भी जो सब महानुभाव यहाँ विराज रहे हों उन सबको मेरा यथा योग्य नित्याशीष, आप सबों को मेरे नमस्कार भी। एवं सभी आप, मैं पुनश्च एक बार मुरारी भाई के ही शब्दों को दोहराते हुए कहूंगा कि मेरे पूरे जूम परिवार का मैं पुनश्च एक बार इन जूमांतर्गत सत्संग सत्रों में खूब खूब स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों के आने से मेरा बड़ा उत्साह बढ़ता है। भगवत यश गाने का मेरा उत्साह भी द्विगुणित हो जाता है। तो बस आप इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहें और हम सब श्री महाप्रभु जी के इस मार्ग का, श्रीमद आचार्य चरण का और आप श्री के सेवकों का यशगान इन इन डिजिटल और सोशल मीडिया पोर्टल सभाओं से हम करते रहें। इसी के साथ मैं आश्रय के पद की प्रार्थना करूंगा, कि आज्ञा करूंगा कि सब हम मिलके आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, साधन और नहीं आकली में, जासो हो य निबेरो, सूर्य कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। आज